ये है लेखा। इसे भगवान ने खूबसूरत तो बनाया मगर बेचारी को बोलने की शक्ति नहीं दी। इसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो भगवान ने इसे ये सजा दी। ये है रेशमा, इस कहानी की मुख्य भूमिका में। ये इस कहानी के लिए एक अभिशाप है। इस कहानी में इसने कौन सी गलती की? साहब को मैं दे दूंगी, तुम जाके बेटी को दे दो। ये है रोज, इस कहानी की नायिका। पढ़ने की उम्र में दोस्तों के साथ मिलकर गलत राह पर भटक जाती है। ये गलती स्वयं करती है या गलत समाज इसे ऐसा करने पर मजबूर करता है? चल जा। इनका कहना है कि सिर्फ मेहनत से ही जिंदगी में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को पाकर ही इच्छा अनुसार सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी में इनकी गलती क्या है? यह है एलेक्स, जो एक दयावान है, साथ ही बलवान भी। इस कहानी में इसकी गलती क्या है? ठीक से समझ गए ना? आज के लिए काफी है। जाओ, तैयार हो जाओ। ओके। बेटी जल्दी आओ। अभी आए। बहुत सुंदर लग रही हो। सुनिए, शाम को मोहन कुमार की बर्थडे पार्टी है, भूलना नहीं। मीटिंग से निपटकर ठीक 5 बजे मैं आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना। ओके? डैडी, देर हो रही है ऐसा बोल के आपने मुझे बुलाया और अब आप खुद ही देर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ।
बाय। अभी मैंने जो कुछ बोला समझ गई ना? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हाथ और पैर भी। हाथ और पैर क्या बोल रही हो? आई एम नॉट क्लियर टीचर। श्रद्धा से देखोगी तो सब साफ दिखाई देगा। फिर भी साफ नहीं हो पाया तो दोबारा कोशिश करना। बार बार कोशिश करते रहने से सब ठीक हो जाएगा। समझ गई? यस टीचर, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। कल तुमने टीचर के साथ ऐसा क्यों बोला? क्या करूं, मेरे रूम में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अपना रूम उन्हें दे दो। फिर मैं पिताजी के रूम में जाओ। गुड एक्सपीरियंस। ये है शेरिंग। इस संसार में कुछ लोग अपनी ही बेवकूफी की वजह से खत्म हो जाते हैं, और कुछ लोग जल्दबाजी की वजह से खत्म हो जाते हैं, और कुछ लोग दूसरों का जीवन नर्क बनाने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, और कुछ लोग बिना किसी कारण के ही खत्म हो जाते हैं। ये इनमें से किस कारण का भाग है? लेखा, रोज कहाँ है? रोज, आओ आओ ना। कल की पिक्चर कैसी लगी तुम्हें? नॉट बैड। क्या हुआ, बड़े वेमन से बोल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे बताऊं, यही समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत हो डियर, तुम कहाँ से देखती हो, जरा मैं भी तो देखूं। यहाँ से कैसे दिखेगा? थोड़ा उस तरफ होकर देखो। यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से देखने पर वो दिखता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा बता, कल तुम रोशन के साथ गई थी? मगर कुछ नहीं किया। क्यों? बस ऐसे ही। आज शाम हम लोग पिक्चर देखने जा रहे, तुम चलोगी? डैडी नहीं मानेंगे। मतलब तुम दूसरा शो देखोगी? देख देख के मैं बोर हो गई। सिर्फ आंखों से देखने से क्या होगा? तुम्हारे मन के अंदर क्या है तुम सोच कर देख लो, मैं बाद में आऊंगी।
देखना चाहोगी? क्या देखना? तुम आओ, मैं दिखाऊंगी। इतने दिनों से देख रही हूँ, वही बहुत है। तुम पहले आओ तो सही, मजा आएगा। तुम देखोगी तो सब समझ जाओगी। तुम जल्दी आओ। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। प्लीज यार, मैं बुला रही हूँ ना, मना मत करो। शैली, तुम्हारे मम्मी डैडी कब आएंगे? लेट नाइट आएंगे, तुम जल्दी आओ, मैं रखती हूँ। आओ, जल्दी आओ। देखो, मैं देख कर आती हूँ। हेलो। तुम्हारे चेहरे पर पसीना कैसा? कुछ नहीं। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही हो। मेरी फ्रेंड आई है। कहाँ? अंदर है। अंदर क्या कर रही है? तुम धीरे बोलो, वो सुनेगी तो घबरा जाएगी। क्यों? कुछ नहीं, तुम आओ। हाँ ठीक है, चलो। चलो ना। हाँ। मालकिन कहाँ है? बेटे? एलेक्स? कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं होगा। अरे चुप चुप हो जा, चिल्ला नहीं। अरे दिनेश कहाँ है? दिनेश कहाँ चले गए?
दिनेश, दिनेश। डर गई ना? मेरा बर्थडे भूल गई ना? ओह शिट, सब इसकी वजह से। सॉरी डियर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यू लॉन्ग लिव एंड लव मी। बस करो, चलो बैठो, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो ना, मुझे घर जाना है। नहीं। हेलो, आई इनवाइट यू, प्लीज कम। मेरे वहाँ पार्टी है, एक छोटी सी गेट टुगेदर, देन रिटर्न, ओके? चलो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। आज से हम अच्छे बच्चे हैं, तुम्ही ने कहा ना। चलो। चले गए, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। कहाँ गए? चिंता मत कर, आ जाएगी। हाय। चल ना, चल ना। हाय।
बेटी सो गई? जी सो गई। ठीक है, तुम भी जाके सो जाओ। जी अच्छा। एलेक्स कहाँ है? लेखा, बेटी उठ गई क्या? उठ गई? जल्दी उठने के लिए बोलो। अच्छा, मैं चलता हूँ। रोज तुम बोलो। क्या हुआ रोज? सर चकरा रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? गो टू योर क्लासरूम। घबराओ नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। डरो मत। माला टीचर परमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल के रूम में गई हैं। उनके आते ही तुम चली जाना, फिर कल आना, ठीक है? ओके। वो लड़की, शी इज रियली वेरी ब्रिलियंट गर्ल। फिर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं। माला, शी इज आवर स्टूडेंट। हमारे स्कूल के सभी बच्चे हमारे अपने बच्चों के बराबर हैं। ऐसी घटना कल हमारे घर में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? यू मे गो नाउ। हेलो, ये रोज का घर है? तुम यहाँ किस लिए आती हो? नहीं पढ़ना है तो कहीं और जाओ। तुम बताओ लक्ष्मी, तुम सब यहाँ किस लिए आती हो? मेरी जान खाने। इसका उत्तर किसको मालूम है? A² + 2AB + B²। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। तुम्हारी जैसी होशियार लड़की इस क्लास में है, मुझे खुशी हुई। तुम सब जा सकते हो। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या हुआ मिस, बहुत जरूरी काम है? जरूरी काम है भी बोल सकती हूँ और नहीं भी। इस वक्त आपके पति एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। जी हाँ। उसमें शायद वो सुपरवाइजर है ना? फिर आपके पति रोजाना ऑफिस क्यों जाते हैं? ये क्या मिस, एक सुपरवाइजर को उसकी कंपनी के सारे कामों को जानना जरूरी होता है। वो एक पोस्ट है, बस इतना ही। करेक्ट। हर इंसान की एक लिमिट होती है ना? जी। उसी प्रकार हम भी हैं। यहाँ पढ़ने वाले हर एक बच्चे के ऊपर हमारी नजर हमेशा रहती है, बट 24 आवर्स उन बच्चों पर नजर रखना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। मैडम, रोज से कोई गलती हुई? उसने जो किया वो सही है या गलत, ये डिस्कस करने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। What are you? What am I? What is she? ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फैक्ट्री में चाहे कितना ही स्टाफ हो, फिर भी आपके पति रोजाना वहाँ जाकर मेहनत करके अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए फैक्ट्री को बखूबी चलाते हैं। जैसे वो फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं, उसी तरह से यहाँ मैं और बाकी के टीचर्स हैं। हम चाहे उनकी कितनी ही देखभाल करें, मगर आप लोगों का भी फर्ज है कि आप उन पर ध्यान रखें ताकि उनका जीवन सफल बन सके।
रोज की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या हैं, क्या आप जानती हैं? जानती हूँ। टीवी देखती है, म्यूजिक सुनती है और कभी कभार सिनेमा जाती है। टीवी देखना, म्यूजिक सुनना या फिर सिनेमा देखना, दिस इज यूजुअल। मगर उसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की इच्छा है, क्या आपने जानने की कोशिश की? मैं भी उसे कई सालों से जानती हूँ, पर उसने कभी म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं किया। उसके दिल में ऐसी भी कोई इच्छा है, उसने मुझे कभी नहीं बताया। अगर वो बता देती तो उसके डैडी उसे लाकर दे देते। उसे वो सब बोलने की इच्छा है। अभी जो कुछ भी मैंने पूछा उनके जवाब से खुशी हुई, पर उसने खर्च के बारे में सोचा होगा, या शायद डैडी कहीं मना न कर दे इस बात से घबराती हो। आपको भी शायद इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने पूछा, वरना मैं शायद खुद आकर पूछती। बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाना चाहिए। ये क्या मैडम, उसकी ऐसी भी कोई दिलचस्पी है? ये बात फोन पर बता दी तो काफी था। यही होता है कम्युनिकेशन गैप। आप अक्सर यहाँ आती, एटलीस्ट फोन कर लिया होता तो शायद ऐसी बात ना होती। माला, बैठो। यह है रोज की मदर। हेलो। हेलो। हमारे स्कूल के बच्चों के माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है? गुरु भगवान समान होता है, उसमें प्यार है, दया है, ममता है। उनके बच्चों को हम अपने बच्चों की तरह देखेंगे, ऐसा अभिप्राय है। मगर आप लोग क्या करते हैं? मशीन की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आप लोग सिर्फ 9 से 4 तक का काम है यही समझते हैं। हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है, हमें ये सोचना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों में से कोई ना कोई इस सोसाइटी में कोई बड़ी पोजीशन हासिल करेगा तो उससे हमारे स्कूल का ही गौरव बढ़ेगा। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को जिन्होंने शिक्षा दी, उन अध्यापकों के बारे में जरा सोच के देखिए, उन्हें कितना गर्व हुआ होगा। मैडम, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है जो मुझसे बोलना चाह रही है। जल्दी से बताइए मैडम, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं मेरी बेटी ने कुछ... घबराइए नहीं, उसने उल्टी की। फूड पॉइजन से भी ऐसा हो सकता है। जब उससे पूछा तो सर चकरा रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन, यही सब उसने बताया। कुछ भी हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका चेकअप करवाइए। टीचर, जरा इन्हें रोज के पास ले जाइए। चलिए, चलती हूँ। वो भी ले आना। आओ बेटी। हाँ, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो। आओ बैठो। और बताओ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन डॉक्टर। बेटी आज सुबह स्कूल गई थी। मुझे हेड मिस्ट्रेस ने बुलाया था और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं स्कूल से सीधे यहाँ ले आई। आप चेकअप कर लीजिए ना। कम दिस साइड। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? सर चकरा रहा है बस, और कुछ नहीं। ये कितने दिनों से? आप सुबह से ही डॉक्टर। सुबह स्कूल जाते समय तो ठीक थी। ठीक है, तुम अंदर जाकर अंकल से मिलकर आओ। जब तक मैं न बुलाऊं उसे यहाँ मत भेजना। रोज अकेले कभी कहीं जाती है? वैसे तो कहीं नहीं जाती, पर कभी कभार फ्रेंड्स के साथ जाया करती है। इसके फ्रेंड्स को क्या तुम जानती हो? डॉक्टर, आपके सवाल से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने से कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर? जानती हो ना, हमारा स्टाइल आजकल बदल चुका है। सिर्फ मॉडर्न के नाम पर पढ़ने वाले बच्चे अपना जीवन डिस्को में, क्लब में या बार में या फिर बोर लगा तो कहीं और जाकर बर्बाद करते हैं। वैसे घर में तो बैठेंगे नहीं, बाय चांस अगर घर में रहे भी तो टीवी और न्यूज़पेपर नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक पेपर में ऐड देखा था जो 19 साल की एक लड़की ने दिया था। अपनी ही कार में एक लॉन्ग टूर पर जाने के लिए। कार हो
तो लोग तैयार हो ही जाएंगे। और जो साथ जाएगा वो छोड़ेगा थोड़ी। sex.com ये एक नई चीज है। सोसाइटी में आज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ठीक वैसे ही डॉक्टर, मुझे टेंशन हो रहा है। प्लीज, बात क्या है बोलिए ना। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हर नई घटना नया सबक सिखाती है। डॉक्टर, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या उसका मान भंग हुआ है? प्लीज डोंट मेक साउंड। हो सकता है उसी का कोई बॉयफ्रेंड हो और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर खुद को सौंप दिया हो। डॉक्टर, यस, शी हैज कंसीव्ड। अब ऐसी हालत में उसे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर कोई लवर हुआ तो वो अबॉर्शन नहीं करने देगी। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। खुद को संभालो। उसके डैडी को भी बात समझाने की कोशिश करना। कल सुबह ठीक 7 बजे उसे साथ में ले आओ। हमारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछना। क्यों, मेरी बात समझ गई ना? हाँ, सुबह उसे खाली पेट लेकर आना। आंसू पोंछ लो। पहले अपना तुम ये हुलिया बदलो। उसके मन को ठेस पहुंचाने वाली इस ड्रेस को बदलो और फिर कुछ बताए बिना ही उसे ले जाना और लाना। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। बेटी, तुम जाके आराम करो। एलेक्स, तुम यही रहो, मैं एक जगह होके आती हूँ। हाय डार्लिंग। लो। मुझे नहीं चाहिए। रेशमा, रेशमा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं, बात क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ओहो, मुझे टेंशन मत दो। दिनेश, तुम मेरी बात सुनकर प्लीज गुस्सा मत दो ना। क्या बात है, बोलो, अब बताओ भी। हमारी बेटी क्या हुआ उसे? हमारी बेटी बर्बाद हो गई। रेशमा, किसने किया? नहीं जानती दिनेश, नहीं जानती। हमारी बेटी को किसने बर्बाद किया, बताओ। मुझे नहीं मालूम। हेलो, मैं हूँ प्रिंसिपल। रोज अब कैसी है? अब ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन रेस्ट करने को बोला है। डॉक्टर ने कंफर्म किया? तब तो उसका जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने करवा दिया। जो होना था सो हो गया। आइंदा ऐसा ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। ओके मैडम। देखिए, कल या परसों आप अपने पति के साथ स्कूल आ जाइए। ओके मैडम। मैडम को सब कुछ मालूम हो गया। हमें भी काफी दुख है। शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारे स्कूल की छात्रा के साथ इस तरह का हादसा हुआ, इससे हम सभी को
काफी दुख हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, सहन करना ही पड़ता है। सितंबर खत्म हो गया, अब बचे हैं केवल 6 महीने। उन्हें भी जाने दीजिए। नेक्स्ट ईयर ही उसे स्कूल भेजिएगा, तब तक उसे घर पर ही रहने दीजिए। मैडम, हमारी सिर्फ इकलौती बेटी है, उस बेचारी से गलती हो गई, ऐसे में उसकी पढ़ाई भी रोकेंगे तो। नहीं मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, सबने मिलकर सोचकर ही ये फैसला लिया है। आपके बेटे की करतूत यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे जान गए हैं। ऐसे में यहीं पढ़ाई करेगी तो बाकी के बच्चों में भी गलती करने की भावना जागेगी। 6 महीनों के लिए उसे डिबार करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इस पे साइन कर दीजिए। क्यों रे, तुझे तो मैं उसे कुछ मत करो। आज तक हमने उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया। हमने आज तक उसके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। गलती हम लोगों की है, उसने कोई गलती नहीं की। जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हाँ, तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं खून पसीना एक करता हूँ। तुम अपने रास्ते पे गई, वो अपने रास्ते पे गई, नतीजा क्या निकला? इसका भविष्य ही सत्यानाश हो गया। आज से ये मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप। आइंदा मेरे नजदीक भी आए तो मैं जान से मार डालूंगा। डैडी, गलती तो मुझसे हुई है। आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अब जीना ही नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। आप लोग मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइए। डैडी, मम्मी, लेखा, रोज अपने कमरे में है क्या? रोज, रोज, मैं हूँ शैली। अचानक कैसे इस तरफ तुमसे मिलने आई हूँ? मैं स्कूल से टीसी दे दी, क्या ये सच है? रो नहीं, तुम्हें अगले साल फिर से एडमिशन मिल जाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं, पर डैडी ने मुझे क्या बोला मालूम है? मैं उनकी बेटी नहीं, ऐसा बोला। मैं सामने गई तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। सुनो, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? तुम्हारे मम्मी डैडी ने गुस्से में आकर ये सब बोल दिया होगा। कुछ भी हो, तुम ऐसा करो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों रे? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण तू ही है। मेरा जीवन बर्बाद करके अब जलन में नमक छिड़कने आई है। तू उस दिन पार्टी में जानबूझकर मुझे अपने साथ ले गई थी। वहाँ जब मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक ताजी सी स्मेल आ रही है, तो तूने क्या बोला? कुछ नहीं है, पी लो। उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उस सबकी जिम्मेदार तू है। तूने वहाँ मेरी इज्जत लुटवा देना। तू मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही? उसी पार्टी में मैं भी तो थी, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? तुम और तुम्हारे एलेक्स का खेल कोई जानता नहीं, ऐसा समझती हो क्या? कहीं और मुंह काला करवा के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तू अपने आप को सती सावित्री मत समझ। तेरे रोशन के बारे में भी हमें मालूम है। क्लासरूम में जो कुछ होता है वो सब मालूम है। कल सुबह प्रिंसिपल से सब कुछ बोल के तुझे भी मैंने टीसी नहीं दिलवाई तो मेरा नाम रोज नहीं। तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अरे जा, मैं करके दिखाऊंगी। चल जा।
तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं कौन हूं उसे दिखा दूंगा। रोशन, 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 रोशन मुझे छोड़ के मत जाओ। रोशन, रोशन, मुझे बचाए। रोशन, 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 रोशन। बेटी, बेटी, बेटी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। रोशन कहाँ है? मुझे रोशन चाहिए। रोशन, रोशन। एलेक्स, एलेक्स, मुझे वो चाहिए। मुझे वो चाहिए रोशन। मेरे साथ तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल। मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मैं कुछ नहीं जानता। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया था। मैं कुछ नहीं जानता। ये दरवाजा किसने बंद किया? माँ, माँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना माँ। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो ना। माँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। रात में यहाँ कौन आया था बेटी? क्या हुआ था यहाँ? मुझे कुछ याद नहीं। शायद रोशन आया था। ये रोशन कौन है? शैली का बॉयफ्रेंड। वो यहाँ क्यों आया था? माँ, मैं एक दिन उस रोशन की पार्टी में गई थी, वहीं ये सब कुछ हुआ था। कल भी वो नींद में मुझे इंजेक्शन लगा के चला गया। वो अभी कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानती, शैली जानती होगी। ठीक है, तुम जाके नहा लो।
एक मिनट दिनेश, इन सब का कारण वो शहरी और उसका बॉयफ्रेंड रोशन नाम का लड़का ही है जो रात को यहाँ आया था। बेटी, बेटी, बेटी तुम खाओ, मैं नहा के आती हूँ। प्रिंसिपल से बोलो, जाओ। मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं बोलूंगी। दफा हो जाओ। रोशन प्लीज प्लीज चलो। रोशन प्लीज प्लीज रोशन रोशन एक इंजेक्शन चाहिए। रोशन प्लीज प्लीज। ए, तुझे यहाँ किसने बुलाया? चुपचाप भाग जा यहाँ से। सुनो, इस तरह चिल्लाओ नहीं। यहाँ एक बार जो भी आ जाता है वो वापस नहीं जाता, इसलिए मेरी बात मानो। अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। मुझे घर नहीं जाना। इंजेक्शन यहाँ नहीं मिलता। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे इंजेक्शन चाहिए। ठीक है। नहीं, छोड़ो, इंजेक्शन दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। इंजेक्शन दे दो। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे इंजेक्शन दे दो।
न जाने क्या हो गया इसे। सुंदर जी, उसे कुछ मत करना। मैंने ही उसे इंजेक्शन की लत लगाई है। कल अगर इसे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो कल से यहाँ पर कोई नहीं आएगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सूरज की ताकत नहीं जानते। दरवाजा खोलो। संभाल। संभाल। ये क्या हो गया? जल्दी जल्दी करो, जल्दी। संभाल के, संभाल के। चलो बेटी। जरा इधर आना। रक्षा करो भगवान। डैडी, 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 डैडी। आ रहा हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो बेटी? कितनी देर से बुला रही हूँ आपको। किस लिए? डैडी, मुझे आपकी कार चाहिए। तुम्हारे डैडी को बहुत सारे प्रोग्राम हैं। प्लीज। मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। मुझे आपकी गाड़ी आज चाहिए ही चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड्सों को प्रॉमिस किया है, अगर मैं गाड़ी नहीं लेके गई तो मेरा क्या होगा। मैं ये सब नहीं जानना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डैडी। वो बात नहीं है बेटी। मैं समझ गई, आप गाड़ी नहीं देना चाहते, यही बात है ना डैडी? आप मुझे नहीं चाहते। देखो बेटी, मुझे मजबूर मत करो। आज मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। आज का नहीं दे सकता बेटी, फिर कभी ले जाना। प्रोग्राम कैंसिल कीजिए। ऐसी बात नहीं है बेटी, आज मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस मीटिंग है, समझने की कोशिश करो। डैडी, ये सब आपकी टेंशन है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं या नहीं। मम्मी, मम्मी क्यों बुला रही हो? मम्मी, मम्मी को मत बुलाओ। ये लो चाबी, जाओ। थैंक्स डैडी। क्यों री, डैडी से झगड़ा क्यों कर रही हूँ? वो बात क्या है कि कुछ नहीं जानकी, फ्रेंड से मिलने जा रही है। इसे कार की जरूरत है, मैंने चाबी दे दी है, जाने दो इसे।
तो आपकी प्रॉब्लम का क्या होगा डैडी? हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चाबी मिल गई है ना, अब तुम जाओ जाओ। बाय डैडी, बाय मम्मी, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ, लेट हो जाए तो फोन करना मत भूलना। ओके बाय बाय। लड़की को प्यार देके सर पे चढ़ा रखा है। इस तरह की आजादी लड़की को नहीं देनी चाहिए। आप जानते नहीं क्या? मैं अपनी बेटी को घर में कैद करके रखना नहीं चाहता। उसे घूमने दो, तुम उसे मत रोको। जैसे बाप वैसे बेटी। मम्मी, मम्मी, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। मम्मी, आती हूँ बेटे। मम्मी, देखो कौन है। हाँ, समझ गई। ये वही लावण्य है ना जिसके बारे में तुम पहले मुझसे बोले। मम्मी, अच्छी सिलेक्शन है मम्मी। आओ बेटी, अंदर आके बैठो। मैं भी आई। आप यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत सी बातें करनी है आपसे। हाँ, भैया सुपर सिलेक्शन। मारूंगा। देखिए ना, मम्मी कितनी खुले दिल की है। अब वो हमारे लिए एक स्पेशल डिश बनाने गई है। मम्मी बहुत ही अच्छी कुक है। हाँ, चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। इट्स लाइक ए आर्ट गैलरी। चलो। मम्मी, मम्स, मम्मी, मम्मी। क्या है रे? अभी अभी आए हो और फिर अभी अभी जाना चाहते हो? मम्मी, मैं चेन्नई जाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ बेटे, लेकिन जल्दी आना। तुम्हारे सिवा मेरे और कौन है बताओ बेटे? ओ मम्मी, मैं चेन्नई बस यूं जाऊंगा और यूं चलाऊंगा। कहे मुताबिक जरूर आना। आपके बात कभी टाला हूँ क्या? ओके मम्मी। सुनो, बहन से बोल के तो जाओ। ठीक है। भैया मैं भी आऊंगी। कहाँ? जहाँ आप जा रहे हैं। किस लिए? बस ऐसे ही। ऐसे आने की क्या जरूरत है? फिर मैं कभी ले चलूंगा। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लावण्या जी से मिलने जा रहे हैं। तो तुम जानती हो। जल्दी जाइए, वो आपकी राह देख रही होंगी। लावण्या, क्या सोच रही हो तुम? कुछ खास नहीं, अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। अभी इसके बारे में सोचना बेकार है। लंदन से वापस आने के बाद ही शादी करेंगे। और तब तक? सुनो लावण्या, 6 महीने की तो बात है। 6 महीने सब्र करना होगा। इतने महीनों तक? हाँ, मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बस तुम्हें और 6 महीने इंतजार करना होगा। कर लोगे ना लावण्या? ठीक है, ओके, चलो आप चलते हैं। किसे ढूंढ रही हैं आप? हाँ, वो मैं बोलिए, किसे ढूंढ रही हैं? कुछ खास बात है, बोलिए ना।
नहीं, मैं जानती हूँ भैया का फोन कॉल आया था, उसके बारे में पूछने के लिए आप यहाँ पर आई हैं, है ना? देखिए माँ कौन आया है। कब आई हो बेटी? अभी माँ जी। तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटी? ठीक है, चलो नाश्ता करो। जेनिफर, हमने साथ जीने साथ मरने की कसम खाई थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता जेनिफर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए जेनिफर, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। इतने दिनों से मैं तुम्हें तनख्वाह देता आ रहा हूं और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? बैठो बैठो बैठो। बात क्या है? क्या खबर लाए हो? बात कुछ नहीं है सर जी, पुलिस मुझे वारंट लेकर ढूंढ रहे हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख और मुझसे मांग रहे हैं? अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा और तुम्हें 2 लाख रुपए गंवाने पड़ेंगे। मामला तुम्हारे हाथ में है, तुम सोच लो। मैं चला। मैं यहाँ हूं ना। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। है जॉनी? या ओके, कुछ भी नहीं होगा। हाँ गुरुला, सर पकड़ना। हाँ, वाह क्या चमक है। ये हीरे लेकर अपने ज्वेलर्स के पास जा, मैं बाद में पहुंचता हूँ। ओके, चल निकल।
कब आए मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ आके बैठ गए। आपका शॉपिंग खत्म हुआ? फंक्शन के लिए जरूरी सारी तैयारियां मैंने कर ली। आपके दोस्त आएंगे ना? तुम शक क्यों कर रही हो? हेमा, सोनी सबने कहा वो आ जाएंगी। अगर वो आएंगी तो मेरी मदद करेंगी ना? अच्छा, ये बताइए मैं कौन सी साड़ी पहनूं? वही वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आपने जो साड़ी खरीदी। हाँ ठीक है। लावण्य कहाँ है? लावण्य के लिए जो कपड़े आपने खरीदे मुझे नहीं दिखाए। हमारी लावण्य जो भी कपड़े पहनेगी अच्छी लगेगी। कहाँ है लावण्य? वो ऊपर गई है। अच्छा, आपका मूड क्यों हो गया? कुछ भी नहीं, बाहर से आ रहा हूँ ना, गर्मी लग रही है, कपड़े बदल के आता हूँ। जेनिफर। जेनिफर? पहचाना नहीं या पहचान कर भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रही हो माँ? कोशिश नहीं बेटी, तुझे अभागिन को इस दुनिया में जीने का सौभाग्य ही नहीं मिला, फिर क्यों यहाँ आई? जानती हो तुमने किसके शरीर में प्रवेश किया? आत्मा को शरीर धारण करने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है बेटी। अगले महीने उसका मंगेतर लंदन से आने वाला है, उसकी शादी पक्की हो गई है। इस बीच में तुम अगर तकलीफ करोगी तो उसका क्या होगा बेटी? इस बीच में क्यों आई बेटी? चल गया यहाँ से। मेरी मौत का कारण तुम्हारे पति हैं। उन लोगों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी लाश को दफना दिया, जानती हो तुम? मैं यहाँ पर उन लोगों से बदला लेने आई हूँ और मैं बदला लेकर ही जाऊंगी। पल पल मुझे याद करके कोई मेरी यादों में आंसू बहाए जा रहा है। मैं सोलोमन से मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। मैं उसे बताना चाहती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो हर एक बात जो उसे नहीं मालूम, वो एक एक बात मैं उसे बताना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ अपने सोलोमन से मिलने के लिए। इसी वक्त मुझे वहां ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी शरीर को छोड़कर जब तक कि तुम मुझे वहां नहीं ले जाओगी। नहीं बेटी नहीं। जब तक तुम उसे सारी बात नहीं बताती मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ।
गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय सन। तुम्हें नौकरी की तलाश थी, मिल गई है ना? नहीं फादर, अभी तक नहीं मिली। जेनिफर, ये सलमान है, काफी अच्छा लड़का है, मेहनती भी है, नौकरी की तलाश में है। हाँ सलमान, ये है जेनिफर। हेलो। हाय। कोई नौकरी होगी तो जरूर बताऊंगी मैं फादर। थैंक्स जेनिफर। थैंक्स नौकरी मिलने के बाद बोलना, ठीक है? ओके, मे गॉड ब्लेस यू। हाय। प्रियार्स में क्या ढूंढ रही हो तुम? ये बताओ, किसी के लिए नौकरी ढूंढ रही हो तुम? हाँ, सोलोमन के लिए। सोलोमन? कौन सोलोमन? लव है क्या? ऐसा ही समझो तुम। क्यों, देखते ही प्यार हो गया? वो तुमसे प्यार करता है क्या? मैं नहीं जानती, अभी बताया नहीं है मैंने उसको। अभी तक नहीं बताया तुमने? अरे इतनी देर लगाओगी तो कैसे चलेगा? टेलीफोन से लेके इंटरनेट तक आज प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। अपने प्यार में किसी को तो देवदास बनाओ। छोड़ रही। क्या है? Thank you. आजकल पत्नी के मरते ही दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बताओ बेटे, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं उसे कैसे भुला दूं? उसी ने मुझे इंसान बनाया, मुझे नौकरी दिलाई, समाज के बीच मुझे पहचान दिलाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। उसके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा आंटी? नहीं जी पाऊंगा मैं एक बहुत बड़ी गुनहगार हूँ बेटे। मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। क्या कह रही हो आंटी? उसकी मौत की सच्चाई। उस दिन जेनिफर का बर्थडे था। वो बहुत खुश थी, नाचना गाना सब हो रहा था। उसके डैडी ने घर जल्दी आने का वादा किया, पर वो नहीं आए। फिर जेनिफर से मना करने पर भी वो अपने डैडी से मिलने के लिए गेस्ट हाउस चली गई थी। जानते हो वहाँ क्या हुआ? अरे कृष्णा कहाँ गया यार? अरे कहीं हो गया। चल चल राजे डाल दे यार। अरे चल पीना यार, उसका क्या इंतजार करते हैं? चलो हो गया। अरे पार्टी है, पीने के। चलो
किसे ढूंढ रही हो? मिस्टर कृष्णमूर्ति। ओह, अरे क्या फिगर है यार। अरे अपने कृष्णा ने तो मस्त पटाखे का इंतजाम कर रखेला बाप। अरे तो सामने घड़ी है। हाँ। जाके पकड़ ले यार। पकड़ दो ना। मैं मर आ जाएगी। अरे अरे ये कृष्णमूर्ति की बेटी है। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मेरी बेटी का सत्यानाश कर डाला। जो कुछ भी तुमने देखा उसी को भूल जाओ। अगर किसी को बताया तो जिंदा नहीं बचोगे। मैंने कह दिया ना, सुन लिया, भूल जाओ। भगवान तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। इस सच्चाई को आपने क्यों छुपाया? उसका एक कारण है बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बताया। अभी बताने का वक्त आ गया बेटे, वक्त आ गया। वो कैसे है? मैं सच बता रही हूँ सोलोमन। जेनिफर ने लावण्या के शरीर में प्रवेश किया। वो तुमसे मिलना चाहती है। आज रात मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगी उससे। हमारा इंतजार करना। लावण्या, ये क्या बेटी, अभी तक सो रही हो? उठो बेटी, उठो ना बेटी। क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे डैडी को बॉम्बे जाना है और तुम सो रहे हो। चलो उठो, नहाओ धो तैयार हो जाओ। चलो, तुम तो अच्छी बेटी हो, क्यों उदास हो बेटी? चलो हंस दो, हंस दो, हंस दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं बेटी। चलो अब हंस दो, उठो। शरीर को छूना नहीं चाहता, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। आज नहीं तो कल ये शरीर किसी और का होने वाला है। जब हमने प्यार किया था तो तुमसे शादी करने के बाद अपने होने वाले बच्चों के बारे में सुनहरे सपने देखे थे, लेकिन तुमने सारे सपने को तोड़ डाला। मैं जेनिफर को कितना प्यार करता था ये तुम क्या जानो? क्या तुम जानते हो सोलोमन,
मैंने उस लड़की के बदन में क्यों प्रवेश किया? मैं सबसे बदला लेना चाहती हूँ, उन सबसे जिन्होंने बेरहमी से मेरा यह हाल किया कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और मैं उन लोगों से बदला लूंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उन लोगों को मारना होगा। मेरी मदद करोगी ना तुम? जिन लोगों ने मैंने जेनिफर को कत्ल किया, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे इसी इंतकाम के लिए तुम्हें इस शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हारा शरीर तो यहाँ दफन है, फिर किसी और का शरीर क्यों बर्बाद कर रही हो? कौन कबाब में हड्डी है? जरा देख। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों यहाँ आए हो? बगैर जाने किसी लड़की की तुमने जान लिया और अब तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारा मौत हूं। लावण्या, क्या बात है बेटी? क्या हुआ? बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो बेटी, मैं जो तेरे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। खुश रहो बेटी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भूल जाओ बेटी, खुश रहो। बेटी मत रोना, मत रोना बेटी। बेटी लावण्या, बेटी लावण्या, अरे बेटी, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी लावण्या, लावण्या, देखा कैसी हो गई मेरी बेटी, मेरी बातों का जवाब तक नहीं देती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिल धड़क रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर कृष्णमूर्ति कहाँ है? वो नहीं है, एक जरूरी काम से मुंबई गए हुए हैं वो। कोई बात है इंस्पेक्टर? अंदर आइए।
देखिए। थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर? सुबह का खून हुआ, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। खून? क्या कह रहे हैं आप? शायद इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। सुनिए, आपसे मिलने इंस्पेक्टर आए हैं। मैं फोन देती हूँ, बात कीजिए उनसे, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। ओके मिस्टर कृष्णमूर्ति। लावण्या? लावण्या कौन है? मेरी बेटी। डैडी फोन पर है, बात करो उनसे। लो। मैं लावण्या नहीं हूँ, जेनिफर हूँ। आपकी लड़की क्या बोल रही है? कोई खास बात नहीं है इंस्पेक्टर, बस कुछ दिनों से थोड़ी बीमार है, उसकी वजह से। मैं चाहती हूँ डॉक्टर, मेरी बेटी लावण्या एकदम ठीक हो जाए, उसका मानसिक संतुलन एकदम ठीक हो जाए, उसके अंदर की बुराइयां निकल जाएं डॉक्टर। नाम क्या है? जेनिफर। मैंने तुम्हारा नाम पूछा। जेनिफर। जेनिफर यहाँ क्यों बैठी है? जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, उन्हें बर्बाद करने के लिए मैं आई हूँ, और जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो ना, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ जिंदगी की कीमत क्या होती है। किसी को किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं। अब तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम क्या होगा तुम जानती हो? मैं उन लोगों के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। जिन लोगों ने मेरा खून किया, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम यही चाहती हो? हाँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मुझे मारने वालों को मरना ही पड़ेगा। और रंग बरसे भीगे चुनार वाली, रंग बरसे। तेरी की कामनी, कामनी! क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? किससे पूछ रहे हो? तुमसे। मतलब क्या है तुम्हारा? कौन आया था यहाँ? कोई नहीं। देख, झूठ मत बोल, समझे? मैं झूठ नहीं बोली। इन दोनों को जरूर पकड़ूंगा। जा ढूंढ ले। ओहो, तुम उसे बुलाती है और मुझे पकड़ने को कहती है? मुझे पता है कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो वो आता है, समझ जा। चला जा, नहीं तो एक दूंगी। तू अपना काम देख, मैं अभी आता हूँ। हमें क्या करना है? कोई बेल बजा रहा है, जाके देखो कौन है। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। नमस्ते बहन जी, ठीक तो है? लावण्या चुप क्यों बैठी है? मैं क्या बताऊं बहन जी, पता नहीं इसे क्या हो गया है, किसी की बातों का जवाब नहीं देती, हमेशा अकेले किसी को देखती रहती है, किसी से बातें नहीं करती है। हम लोग क्या करें, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लावण्या, तुम्हें क्या हो गया बेटी? हमारे घर भी नहीं आ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो बेटी। तुम्हारी वो हंसी कहाँ चली गई बेटी? मैं लावण्या नहीं हूँ, जेनिफर हूँ। ये तो हमेशा यही बोलती है, डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर देंगे, एक तांत्रिक है, मैं उनको ले आती हूँ, वो ठीक कर देगा इसे। आप सच कह रही हैं? तो जल्दी हमें ले चलिए। बेटी
क्या हुआ बेटी तुम्हें? ये क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ओम क्लीम द्रीम ह्रीम ओम जगदम्बे, ओम माँ दुर्गे, ओम महाकाली, ओम चामुंडी। इस कन्या पे प्रेत आत्मा है, इस कन्या को प्रेत आत्मा से मुक्त कर। हे महाकाली, हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, हे माँ जगदम्बे। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम, ओम शक्ति, ओम शक्ति। तुम्हें इस शरीर से जाना ही पड़ेगा। मुझ पे दृष्टि मत डालिए, मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये स्वामी कन्या पे दृष्टि नहीं डालता। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो कुछ चाहिए मेरा सॉलोमन जानता है, वो मुझे जरूर दे देगा। इस लड़की को तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी और तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं किसी के बस में नहीं आने वाली। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। बहुत उदास हो, क्या बात है? सर मेरा नाम डेविड है, एक केस के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। सॉरी डेविड, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। सर जैसे भी हो आपको मेरा काम करना होगा, पैसे जितने चाहिए मैं दूंगा। सिविल या क्रिमिनल? क्रिमिनल। ओके, क्रिमिनल केस के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना होगा, मैं तुम्हें उसका कार्ड दूंगा। ये है उसका कार्ड।
कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तो दुनिया की अदालत में केस लड़ता है, तेरा केस मैं ऊपर वाले की अदालत में भेजता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। शहर में हुए 2 प्रमुख निर्माता के खून की वजह से शहर में जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। कहा जा रहा है कि खून के पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है। सुन लिया ना, अब इनको बचना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, कैसे आना वो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे 2 दोस्तों का खून हो चुका है। तुम्हें ये आह्वान करने के लिए आया हूँ कि तुम संभल के रहना, वरना कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मैं अकेला 10 आदमी के बराबर हूँ। तुम्हें होशियार करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहूंगा। इसके लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ओह, ऑफ कोर्स। रामू। जी मालिक। साहब को घर की तलाशी लेने दो। जी मालिक, आइए। सॉरी जेनिफर, आज तो वो मुझसे बच गया, पर वो ज्यादा दिन मुझसे बच नहीं सकता। मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा लग रहा है जानू। करण, I love you. करण, ऐसे दबाओ, बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर दबाओ, ऊपर से। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उन सारे कमीनों को खत्म कर दिया जो तुम्हारे गुनहगार थे। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। अब मैं खुशी से तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने साथ ले चल जैनी। इस लड़की के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बेटी लावण्या, बेटी क्या हुआ? कैसी हो बेटी? आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। मेरे जीने का मकसद अब खत्म हो गया है।
मैं अब अपने जेनिफर के पास जा रहा हूँ और मुझे उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा बेटा सलमान, ये क्या हुआ?